अनंत चतुर्दशी की झांकियां इस साल 102वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही हैं। इसकी शुरुआत 1923 में हुकुमचंद मिल से हुई थी। तब से लेकर आज तक मिले भले ही बंद हो गई हों, लेकिन झांकियों का आकर्षण हर साल गणेश भक्ति का अद्भुत नजारा पेश करता है। हुकुमचंद मिल समिति के नरेंद्र श्रीवंश ने बताया कि इस बार 3 भव्य झांकियां तैयार की जा रही हैं, जिनका कार्य विधि विधान के साथ 15 अगस्त से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि परंपरा और मर्यादा को ध्यान में रखकर ही झांकियां बनाई जाती हैं। दानदाताओं और प्रशासन से सहयोग की अपील भी की गई है, क्योंकि यह केवल इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मालवा निमाड़ की पहचान है। शुरुआत तो हमने कर दी है, हमारे कलाकार ने 15 अगस्त के पहले पूजन करके और शुरुआत कर दी है। स्वाति दीपक लवंगड़े हैं, कलाकार हैं जो, और इस बार उनको अलंकार का भी वो सम्मान कर रहे हैं वहाँ पे मदन परमालिया जी। तो झांकी का काम तो हमने चालू कर दिया है। 3 झांकी हुकुमचंद मिल से निकलेगी, तो तीनों धार्मिक झांकी है हमारी। क्या फिर भी एक मोटा क्या दिखाएंगे इस बार? धार्मिक परिवार दिखाते हैं आप? धार्मिक ही रहेगी, देखो हम विवाद नहीं करते। सस्पेंस अभी कलाकार ने मुझे नहीं बताया, ना हमारी टीम को किसी को पता है। कलाकार जगमगाएगी ये कम से कम छोटे बल्ब 10,000 रहेंगे, पार्क लाइट, बड़ी लाइट ये अलग रहेगी। हम जो छोटे बल्ब रहते हैं वो 10,000। हमारे पिछले साल जो झांकी में था, एक ही गाड़ी के अंदर जो तीर बनाया था, जो हमने त्रिशूल और तीर, वो उसमें ही करीब 7,000 बत्ती लगी थी। और इसकी परख तो वो जो जानता है वो ही कर पाएगा, नहीं तो बोले ठीक है ये दिख रहा है, लेकिन जो इसकी में भी एक कला रहती है। इसके लाइट के अंदर एक जो बना था त्रिशूल, उसके अंदर करीब 40 तरह की जो आकृतियां बनती थी उसके अंदर, कि आदमी 2-3 मिनट रुक के देखेगा, नजर लगा के तो दिखेगा वो। अच्छा, लवंगड़े जी हैं जो है, इनके साथ और भी कितने सहयोगी कलाकार हैं? इनके साथ करीब 22 सहयोगी कलाकार है। कारपेंटर है, बिल्डर है, मैकेनिक है, वो कपड़े पहनाने वाला, वेशभूषा वाला, श्रृंगार करने वाला। डेट क्या फाइनल हुई है? ट्रायल डेट क्या रहेगी? विसर्जन की क्या पूछ रहा है? जिस दिन फाइनल निकलेगी, ट्रायल किस दिन रहता है? ट्रायल हमारा 11 पे करते हैं। 11 पे करते हैं। अभी तो ये क्या है कि साफ सफाई कुछ नहीं हो रहा है, बेचारे मच्छरों से परेशान हो रहा है, गाजर घास और ये सब चीजें हो रही हैं। अभी ये लोग परंपरा की बात आती है तो आर्थिक तंगी से मिल हमेशा दिखते हैं। आर्थिक तंगी तो रहती है, क्या लोगों को लगता है वो जमाने का है कि 25 और 28 हजार में झांकी बन जाती है। मैंने बताया ना आपको पहले भी कि 3 गाड़ी में लाइट लगाने वाला 3.25 लाख मांग रहा, तो कलाकार कितना लेगा? 3 झांकी अगर व्यवस्थित बनाते हो तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए, वो मिलता है 7 लाख रुपए। सबसे पहले हम लोग खजराने जाते हैं, हमारी पूरी समिति, उसमें महिलाएं भी रहती हैं। हम 20,000 रुपये वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं हमारे जेब से। कोई 3,000 देता, कोई 2,500, जिसके हम मांगते नहीं है, लेकिन हमारी टीम पूरे तैयार करती है। जो 10 दिन का पूजन होता है वो हमारी कमेटी की तरफ से होता है। अभी आपको कितनी राशि की आवश्यकता है? मतलब बताया कि 9-10 लाख रुपए लगे। 10 लाख चाहिए अगर व्यवस्थित झांकी, नहीं तो फिर थोड़ा 19 रहता है। दान बस यही कहना है, IDA, नगर निगम, ये सरकारी संस्थाएं हैं, ये कुछ बढ़ा के देना दान। क्या दिक्कत क्या है? सरकार का पैसा है, सरकार देना चाहिए। और माननीय चावड़ा जी थे, उन्होंने उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला था मैं पिछले 1 साल बढ़ाऊंगा 1 लाख रुपए और, लेकिन वो चले गए। तो आपके माध्यम से महापौर जी से भी निवेदन करता हूँ, बड़ी संस्था है अपनी, 4 लाख वहाँ से कर दे, 4 IDA से हो जाए। सामाजिक संस्था है, राजनेता है, युग लोग कुछ करें तो अच्छा है ना। ऐसा कोई चल के नहीं आता ना, कोई दिक्कत ही होता है। हमको राम बाबू अग्रवाल, कितनी, आप तो लंबे समय से जुड़े हैं, शुरू से लगभग जुड़े हुए हैं, कितनी झांकियां इंदौर में निकलती है, क्या कारवार रहता है? इंदौर में 6 ही मिल निकालते हैं, और खजराना गणेश जी, IDA और नगर निगम, ये और कुछ समाज के लोग, 1-2 झांकी जैन समाज और भी एक आदि समाज ऐसे निकलती, करीब 27-28 झांकियां हो जाती हैं। कारवा बहुत बड़ा रहता है। हुकुमचंद मिल के साथ 10 अखाड़े हैं। शायद इंदौर में किसी मिल में इतने अखाड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो हम उनसे भी हमारा कुछ वो नहीं रहता एग्रीमेंट। आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो 102 साल 101 साल पहले जो कारवा शुरू हुआ था, तो बैलगाड़ी की पहली झांकी आपकी सर से निकाली थी? हाँ, पहली झांकी हम तो, हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था, और पिताजी वगैरह बताते थे, पिताजी भी मिल में थे। पहली गाड़ी बैलगाड़ी पे निकली थी, और ये उस समय गैस बत्ती हुआ, कंडील बोलते थे, उसके अंदर ये ऐसा इतना बड़ा कारवा नहीं था, सिर्फ एक मूर्ति बिठाल के और कुछ थोड़ा बहुत बना लेते थे, उसके अंदर बैलगाड़ी पे ले जाके
और रात भर झांझ मंजीरे बजाते और मिल के मजदूर चलते थे। उसमें महिलाएं भी अपने पूरे घर के लोग आते थे, क्योंकि उस समय ऐसा कोई मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। वो तो पूरा और एक अपने आप में वो एक था कि ये चीज निकल रही है हमारे मिल से, तो ये करते थे। पहले झांकी सिर्फ किशनपुरे पुल तक जाती थी, कभी वो नदी हुआ करती थी, अब तो वो नाला है, लेकिन कभी नदी हुआ करती थी और वहाँ वो विसर्जन करते थे मूर्ति का, और वहां से रात को, और वो रात पूरा रात जगह होता था। ये नहीं कि वो गए और चले आए। उस समय जो व्यवस्था थी, बैंड था कि नहीं उस समय, ढोलक मंजीरे तासे, उसमें जाते थे लोग, खुद भजन गाते हुए चलते थे। अभी मिल चालू थी, जब भी भजन मंडली मिल की बैठती थी, मिल के गायक लोग बैठते थे, एक रंगाड़ा उनके लिए अलग ही रहता था और वो बहुत आनंद आता था। मिलें बंद हो गई हैं और हम लोग भी क्या, सीनियर सिटीजन है, मेरी खुद की बहुत सारी एज चल रही है, लेकिन बाबा शक्ति देते हैं। और नरेंद्र श्रीवंश, प्रधानमंत्री हुकुमचंद मिल सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति।